आरबीआई और आईआरडीए को हस्तक्षेप करते हुए तत्काल प्रभाव से बैंक्स के द्वारा इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की सेल पर रोक लगा देनी चाहिए, क्योंकि इससे पॉलिसी होल्डर्स को किसी तरह का कोई लाभ नहीं हो रहा है, बल्कि इससे उल्टा नुकसान हो रहा है। जो डेटा सामने आ रही है इससे ये साबित होता है कि इससे पॉलिसी होल्डर्स को नुकसान ही हो रहा है, इससे कोई लाभ नहीं हो रहा है। आप सभी जानते हैं कि आईआरडीए लगातार 2-3 वर्षों से बहुत सारे चेंजेस लेकर आ रही है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री को वो बदलने का प्रयास कर रही है और इसमें मैक्सिमम कस्टमर्स के सपोर्ट में ही डिसीजन लिए जा रहे हैं। तो ये डिसीजन भी कस्टमर के सपोर्ट में लेनी चाहिए कि बैंक्स के द्वारा इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की सेल पर रोक लगा देनी चाहिए, वो भी तत्काल प्रभाव से। क्योंकि आप देखें कि बैंक जो भी काम करना है उनको, बैंक का जो खुद का काम है वो उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और मैक्सिमम वो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की सेल पर ही ध्यान दे रहे हैं। हाल ही के डेटा से यह जानकारी सामने आई है कि बैंकों में एफडी की संख्या घटी है, बैंक्स के खुद के डिपॉजिट्स घटे हैं और इससे आने वाले समय में बैंक्स को जो खुद के कार्य हैं उसमें समस्या उत्पन्न होगी। और इन सब का मुख्य कारण है बैंक्स के द्वारा जो उनका स्वयं का कार्य है उसको छोड़कर किसी अन्य तरह के कार्य में व्यस्त होना। जैसे वो आप देखें मैक्सिमम इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की सेल की तरफ ध्यान दे रहे हैं, खासकर जो प्राइवेट बैंक्स हैं। इसके अतिरिक्त वो म्यूचुअल फंड्स के सेल पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं बैंक्स के द्वारा। कोई कस्टमर यदि बैंक में आता है एफडी के लिए या किसी तरह के कोई एमआईएस की स्कीम्स लेना चाहता है तो उनको या तो म्यूचुअल फंड में एसडब्ल्यूपी दे दी जाती है या फिर उनको इंश्योरेंस पॉलिसीज़ सेल कर दी जाती है। क्योंकि ये प्रेशर होता है, उनको ये सेल करनी होती है, इस कारण वो ये काम करते हैं। और इसका नुकसान ये होता है कि बैंक्स के खुद के डिपॉजिट्स घट रहे हैं और इस तरह से कैश के किल्लत का सामना बैंक्स को करना पड़ रहा है। और ये नुकसान केवल बैंक्स को ही नहीं हो रहा है, कस्टमर्स को भी हो रहा है। आप देखें मैक्सिमम कस्टमर्स जो भी बैंक्स के द्वारा इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लेते हैं, ये डेटा बताती है कि वो ज़्यादा दिनों तक उसको कंटिन्यू नहीं रख पाते और मैक्सिमम पॉलिसीज़ या तो बंद हो जाती है 2 या 3 वर्षों के बाद या 5 से 6 वर्षों के बाद वो बंद हो जाती है और उसका प्रीमियम वो भरना बंद कर देते हैं। उसके बाद जब वो प्री मैच्योर्ड विड्रॉ करते हैं तो उनसे भी उसका नुकसान होता है या फिर उनको वैसे ही वो छोड़ देते हैं तो जिससे वो अनक्लेम्ड अमाउंट में बदल जाती है। तो इस प्रकार से ये नुकसान कस्टमर्स का मैक्सिमम ये हो रहा है कि वो बैंक्स के द्वारा पॉलिसीज़ लेते हैं और उनको सही से सर्विसिंग नहीं मिलती है। लेकिन जब वो इंडिविजुअल एजेंट्स के द्वारा या फिर किसी ऐसे पर्सन से इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लेते हैं जो इसी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं तो उनको सही सर्विसिंग मिलती है, सही गाइडेंस मिलती है और समय आने पर उसके क्लेम प्रोसेस वगैरह में आसानी होती है और वो पॉलिसी भी कंटिन्यू रहती है, क्योंकि उसको गाइड करने के लिए एक इंडिविजुअल होता है जो उसकी पॉलिसीज़ को गाइड करता है, समय पर उसको प्रोत्साहित करता है प्रीमियम पेमेंट के लिए। तो आईआरडीए और आरबीआई को कस्टमर के सपोर्ट में ये डिसीजन लेना चाहिए और तत्काल प्रभाव से ये इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की सेल पर जो बैंक करते हैं उस पर रोक लगा देनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि यह चैनल फाइनटेक गाइड कम्प्लीटली एलआईसी के एडवाइज़र्स को डेडिकेटेड चैनल है। यदि आप एलआईसी के एडवाइज़र हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। चलिए आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ज़्यादातर जो बैंक इंश्योरेंस पॉलिसीज़ सेल करते हैं वो फोर्स सेलिंग होती है, क्योंकि जब कोई कस्टमर बैंक्स में जाता है वहाँ से लोन लेने के लिए तो मजबूरी में उनको वहाँ पर एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी होती है, क्योंकि वहाँ पर बैंक वाले उनको फोर्स करते हैं कि आपको इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी होगी वरना आपकी लोन सेंक्शन नहीं होगी। और मजबूरी में वो कस्टमर लोन लेता है और साथ में एक इंश्योरेंस पॉलिसीज़ भी करा लेता है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोन अमाउंट को बैंक वाले बढ़ा भी देते हैं जिससे कि उनकी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ भी बढ़ जाए, उसका प्रीमियम बढ़ जाए और फिर बाद में कुछ दिनों तक कंटिन्यू करने के बाद वो इंश्योरेंस पॉलिसी बंद हो जाती है या वो कस्टमर प्रीमियम भरना बंद कर देता है और बैंक वाले भी इसको फॉलोअप नहीं करते कि ये प्रीमियम सही समय पर भर रहा है या नहीं, क्योंकि उनको टारगेट फुलफिल करनी होती है। और जब वो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ एक नई पॉलिसी कर देता है उसके बाद उसकी टारगेट जब अचीव हो जाती है तो सेकेंड या थर्ड ईयर से उसके प्रीमियम पर वो ध्यान नहीं देते हैं। तो इस कारण इससे नुकसान कस्टमर्स का ही होता है और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कस्टमर्स के हितों की रक्षा के लिए आरबीआई और आईआरडीए को संयुक्त प्रयास करके तत्काल प्रभाव से बैंक्स के द्वारा इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की सेल को बंद कर देना चाहिए। अब यहाँ पर जो इंश्योरेंस एडवाइज़र्स हैं और एलआईसी के एडवाइज़र्स हैं उनको चाहिए कि वो सही से ट्रेनिंग लें, अपने आप को ऑनलाइन इस्टेब्लिश करें, ऑनलाइन काम करना सीखें, क्योंकि आने वाले समय में बीमा सुगम लॉन्च होने वाली है और सभी कंपनियों के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से ऑनलाइन पॉलिसी करना संभव है। तो यदि आप ऑनलाइन पॉलिसी करना सीखेंगे तो किसी भी तरह से कहीं से भी आप पॉलिसी आसानी से कर पाएंगे। जिस प्रकार से पॉलिसी बाज़ार और बैंक्स वाले पॉलिसीज़ करते हैं आप उसी तरह से ऑनलाइन भी पॉलिसीज़ कर पाएंगे और कस्टमर को ऑनलाइन ही सारे सर्विसिंग
सर्विसिंग दे पाएंगे यदि आप ऑनलाइन काम करना सीखते हैं। यदि आप ऑनलाइन काम करना नहीं सीखेंगे तो कस्टमर्स फिर यही पॉलिसी बाजार या बैंक्स के द्वारा पॉलिसीज़ लेते रहेंगे और इंडिविजुअल एजेंट्स को इससे नुकसान होगा। तो जितनी भी इंडिविजुअल एजेंट्स हैं उनसे फाइनटेक गाइड स्टार्टिंग से ही कहता आ रहा है कि आप ट्रेनिंग लें, ऑनलाइन काम करना सीखें यदि आप मार्केट में आगे बढ़ना चाहते हैं, टिके रहना चाहते हैं और आने वाले चेंजेस के अनुरूप अपने आप को ढालना चाहते हैं। आपको ऑनलाइन काम सिखाने के लिए इसी चैनल के प्लेलिस्ट पर एक ऑप्शन है टेक्निकल और ट्रेनिंग वीडियोस का। आप वहां पर जाएं, वहां देखिए डिफरेंट वीडियोस हैं, वो सारी वीडियोस ऑनलाइन काम करने के रिलेटेड हैं। उनको आप देखें और सीखें कि ऑनलाइन सारे काम कैसे करेंगे। जैसे आप ऑनलाइन मोबाइल नंबर चेंज कैसे करेंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स कैसे चेंज करेंगे, ऑनलाइन पॉलिसीज़ कैसे करेंगे, एड्रेस चेंज और बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पर ऑनलाइन के काम करने के लिए सिखाई गई हैं। आप उन वीडियोज़ को देखें और ऑनलाइन काम करना सीखें, सही से ट्रेनिंग लें। आपके ऑफिस में भी ट्रेनिंग की व्यवस्था है, सेल्स ट्रेनिंग सेंटर STC पर भी फ्री में ट्रेनिंग की व्यवस्था है। आपको आने जाने का खर्च भी दिया जाएगा। तो आप अपने ऑफिस के सेल्स डिपार्टमेंट में कॉन्टैक्ट करें और STC पर जाकर वहाँ पे ट्रेनिंग लें, क्योंकि वहाँ पे जो ट्रेनर्स हैं उनके पास लेटेस्ट जानकारियाँ होती हैं, लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं जो कि आपके काम आ सकती हैं। 4 वर्ष में एक बार तो कंपलसरी होता है ट्रेनिंग करना, जो कि क्लब मेंबर एजेंट्स हैं। लेकिन जो इंडिविजुअल एजेंट्स हैं और जो क्लब मेंबर एजेंट्स हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वो 4 वर्ष में नहीं बल्कि प्रत्येक वर्ष जाकर आप ट्रेनिंग लें, जिससे कि जो भी नए अपडेट्स आ रहे हैं LIC में उसकी जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी और आने वाले समय के अनुरूप आप आसानी से अपने आप को ढाल पाएंगे। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रही होगी। इस वीडियो को अन्य एजेंट फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर करें और यदि आप चाहें तो हमें सपोर्ट करने के लिए आप इस चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो इसके ज्वाइन बटन को दबाकर इसको ज्वाइन कर लें और इस चैनल के आप मेंबर बन जाएं। थैंक यू।